बात सबसे बड़े ऑपरेशन की कर रहे हैं और आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम के देवसर अखाल इलाके में इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जाँ बाक हुए हैं जबकि 9 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि ये इनकाउंटर का आज 9वां दिन है। 9वें दिन में ये इनकाउंटर दाखिल हुआ है। रात देर गई से लगातार गोलियों का तबादला वक्फे से दोनों अतराफ से जारी है। मजीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तलब किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जाँ बाक हो चुके हैं जबकि 9 दीगर फौजी एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। और खबर यह भी है कि इस इनकाउंटर में अब तक 3 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं, लेकिन तस्दीक सिर्फ एक ही हुई है जिसकी लाश भी बरामद की गई और उसकी फिर शिनाख्त भी हुई थी। लेकिन इनकाउंटर का आज 9वां दिन है और जनूबी कश्मीर में अब तक का और खासकर रवां साल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। मजीद जो रात को गोलीबारी हुई है उसमें 2 और जवान जख्मी हुए और इस तरीके से ये तादाद 9 तक बताई जाती है। गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स 10 से 11 हैं, लेकिन चूंकि ऑफिशियल किसी वर्डिक्ट का या कोई लबकुशाई होगी तभी मजीद इस पर तबसरा किया जा सकता है। लेकिन फौजी जवान प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह जो गोली लगने से जख्मी हुए थे, जिन दोनों ने कुर्बानी दी है मुल्क के लिए, इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले 2 जवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा रही है। अब्दुल हमीद भट्ट के पास चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हमीद भट्ट, ये भी इतलात मिली कि 9वें रोज़ या 8 दिन ऑपरेशन कॉन्टीन्यूस चलने के बाद रात देर गए शदीद किस्म की गोलाबारी फिर से हुई। इसी दौरान नुकसान की कंफर्मेशन हुई। राइट नाउ क्या सूरत हाल है? क्या ये ऑपरेशन बहुत तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ रहा है जिसका नतीजा ये है कि कोलैटरल डैमेज भी हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस को? खातिर अगर आर्मी को काफी मेहनत करनी पड़ी मगर अभी भी पूरी तरह से उन्हें कामयाबी वो हासिल नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इस इनकाउंटर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह पे मिलिटेंटों ने पनाह ली है उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश जारी है मगर अभी तक वो पूरी तरह से उसमें कामयाब नहीं हुए, जिसमें पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि 2 आर्मी पर्सन उसमें शहीद भी हो गए हो और कई सारे जख्मी भी हुए हैं। वो इसीलिए हुए हैं कि इस जगह को कैप्चर किया जा रहा है। अंदर किस तरीके का माहौल है अभी पूरी तरह से वो सामने नहीं आया है मगर लोगों की मुश्किलातें भी बढ़ रही है और वहां पे जो लोग रह रहे थे उनकी मुश्किलातें बढ़ रही है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वहां पे भी मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि नाशपाती का सीजन है, उसका उतारना था, लोगों को मंडियों तक पहुंचाना था मगर अभी उनको इजाजत नहीं मिल रही है कि वो उस बाग में जाए और नाशपाती का जो तैयार हुए हैं उनको उतारे। लोगों का नुकसान भी हो रहा है, लोग ये शिकायतें भी कर रहे हैं। अगरचे नोडल अफसर भी वहाँ पे तैनात किए गए हैं, उनके पास भी ये शिकायतें आई है। अभी पूरी तरह से इस अच्छा अब्दुल हमीद, ये जो अमवात की तस्दीक हुई है 2 फौजी जवानों की जिनने कुर्बानी दी है अखाल के इस ऑपरेशन में, क्या ये पहले से जो जख्मी जवान हैं उनमें से कंफर्म है कि 2 जवानों ने दम तोड़ा या रात के वक्त में जो इंटेंस फायरिंग दोनों तरफ से हुई उस दौरान काउंटर करते हुए दोनों की जान गई? इसमें यही बताया जा रहा है कि शाम को जो वहां पे फायरिंग होती है वो टारगेट फायरिंग होती है। दिन में तरह से खामोशी वक्त से कभी कभी गोलियों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती है मगर रात को घमासान तसादुम होता है। उसी के दौरान ये जख्मी हुए थे, उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था मगर वो जख्मों की ताब न लाकर इस दुनिया से चल बसे, उन्होंने शहादत दे दी है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि रात के वक्त घमासान गोलियों का तबादला हो रहा है। जो भी आसपास के लोग हैं वो पूरी चैन की नींद कभी नहीं सोए हैं क्योंकि वहां पे उनको धमाकों की आवाज सुनाई दे रही। अगरचे हेलीकॉप्टर के जरिए इस जगह की निगरानी हो रही है मगर शाम के वक्त वहां पे विजिबिलिटी पूरी तरह से नहीं होती है। शाम के वक्त पूरी तरह से वहां से गोलियों का तबादला होता जा रहा है। सबसे बड़ा ऑपरेशन ये चल रहा है और आज 9वें दिन में ये ऑपरेशन दाखिल हुआ है। थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताइएगा कि क्या वजूहात है कि क्या सिक्योरिटी फोर्स का वहां पर पहुंचना मुश्किल है, इस बाउंड्री या ये जो लोकेशन है इसके बारे में बताइएगा।
अगर वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में बताया कि वहाँ पे आर्मी भी इसमें परेशान है कि घने जंगलात है, अंदर जाना मुश्किल है, कितने लोग हैं, अगर ये उनको पता चल जाए या उनकी लोकेशन उनको एक बार ट्रेस हो जाए कहाँ पे लोकेशन है, अगर वो यहाँ पे एक फायर देते हैं, दूसरा फायर कम से कम 300 मीटर की दूरी पर देते हैं, फिर चौथा फायर कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होता है या 1000 मीटर पे के दूरी पर होता है। इस तरीके से उनकी लोकेशन पूरी तरह से ट्रेस नहीं हो रही, इसीलिए ऑपरेशन में टाइम लग रहा है। आज 9वें दिन में ये दाखिल हो गया है। अभी तक तकरीबन 6 लाख से जायद गोलियां वहां पे बरसाई गई है। ये एक बड़ा धमाके कितने किए गए उसका कोई भी हमारे पास रिपोर्ट कोई नहीं आई है। ये सोर्स से पता चला है तकरीबन 6 लाख से जायद गोलियां वहां पे चलाई गई है, मगर अभी तक पूरी तरह से आर्मी को कामयाबी नहीं मिली। पहले दिन ही एक मिलिटेंट की लाश वहां से बरामद हुई है, उसके कब्जे से एक 47 भी बरामद की गई है, उसकी तस्दीक भी हो गई। अभी बताया जा रहा है और दो वहां पे मारे गए हैं मिलिटेंट, मगर अभी तक पूरी तरह से उसकी तस्दीक अगरचे नहीं हुई है, मगर एक की पहले दिन ही तस्दीक हो गई। अभी देखने वाली बात ये भी होगी कि कितने मिलिटेंट्स अंदर है, इसको कंक्लूड करने की कोशिश जारी है, मगर अभी पूरी तरह से लग पाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद। नजर रखिएगा सारी सूरत हाल पर। बड़ी खबर ये कि कुलगाम अकाल ऑपरेशन 9वें दिन में दाखिल हो चुका है, यानी दूसरे हफ्ते में चल रहा है और शदीद किस्म की गोलाबारी दोनों अतराफ से हुई है। नतीजा ये कि 9 से 10 फौजी एहलकार जख्मी, 2 ने दम तोड़ दिया है और फौजी जवान जो प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह गोली लगने से जख्मी हुए थे, उनने आखिरी सांस ली है। झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, ये भी खबर है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है, एक पुलिस और दूसरा फौज की जानिब से मजीद कोई लबकुशाई होगी तो आपके सामने तफसीलात रखेंगे।